अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है तो मैं नहीं मानती। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए, डेट्स फाइनल हो गई, 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे दिलों को अपनी रहमत से मुनव्वर कर दे और इस रमज़ान में हमें ढेरों इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में ढेरों खबरें बताता रहता हूँ, इन सितारों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ड्रामा फिल्म के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि जब ये आम से इंसान स्टार बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, तो इनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, कैसे ये लाखों करोड़ों रुपया कमाकर अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के कुछ तारीख पहलू भी आपके सामने पेश करता रहता हूं ताकि आप में से जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहे तो उसको पता हो कि कास्टिंग काउच क्या होता है। दोस्तों, जहां इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वहीं चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जिस्म और हवस के पुजारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारे मुल्क की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इस बारे में काफी बार बात की है। रिसेंटली किरण ताबीर ने बहुत ज्यादा इंकशाफात किए हैं कि कैसे लड़कियों को इस फील्ड में आने के बाद अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। बल्कि उन्होंने अपनी शोबिज़ जर्नी के बारे में बताया कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उनको किस तरह की गंदी और गलीज ऑफर्स का सामना करना पड़ा और अब तक करना पड़ रहा है। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किरण ताबीर बताती हैं कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई और मेरा बाप एक बहुत ही शरीफ और गैरतमंद शख्स था। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी और बहुत लाडली थी। मुझे शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन अब्बा के डर की वजह से मैंने कभी जाहिर न किया। फिर एक दिन मैं घर वालों से लड़कर एफएम रेडियो पर न्यूज कास्टर का ऑडिशन देने गई तो अब्बा ने बस ये सोचकर इजाजत दे दी कि इसने कौन सा सिलेक्ट हो जाना है, लेकिन मेरी सिलेक्शन होगी और जिद करके मैंने ये जॉब करना शुरू कर दी और अब्बा ने इस शर्त पर इजाजत दी कि मेरा भाई मेरे साथ जाएगा और जब तक शो खत्म नहीं हो जाता वहीं बैठा रहेगा। फिर मैं अपने शो में लोगों के इंटरव्यूज भी करने लगी और तभी एक मेहमान जो कि डायरेक्टर थे, इन्होंने मुझे टीवी पर एक कुकिंग शो होस्ट करने की ऑफर दी। मैंने घर वालों से छुपकर वो शो रिकॉर्ड करवा लिया और कुछ दिन बाद जब वो शो टीवी पर चला, घर में किसी को भी देखने का इत्तेफाक ना हुआ। लेकिन मेरे चचा ने अब्बा को फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी को टीवी पर देखा है और बस मेरे अब्बा से ये बात बर्दाश्त ना हुई और आधी रात को मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और फिर अम्मा बाहर आई और मुझे खाला के घर ले गई। फिर मैं काफी अरसे तक घर वापस ना आई और खाला के घर ही रहने लगी और टीवी में काम करती रही। अब्बा ने कहा कि अगर इसने ये सब करना है तो पहले शादी कर ले, फिर जो मर्जी करती रहे। इसलिए बहुत जल्द मैंने शादी कर ली और मेरे शौहर को मेरे शोबिज में काम करने पर कोई एतराज ना था। किरण ताबीर कहती हैं कि गरीब घराने से ताल्लुक रखने और शोबिज में सिफारिश ना होने की वजह से मैंने ड्रामों में एक एक्स्ट्रा के तौर पर एंट्री मारी। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि किसी भी फिल्म या ड्रामे में एक्स्ट्रा का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि मेन एक्टर के पीछे से गुजर जाए और बाज औकात तो एक्स्ट्रा की शक्ल तक नहीं दिखाई देती। किरण कहती हैं कि मैंने 10 सालों में बहुत धक्के खाए और काम की तलाश में बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की बहुत बातें बर्दाश्त की। मैंने एक्स्ट्रा से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते मेन रोल तक पहुंची। बहुत छोटे छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है। एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग रोल, मेजर सपोर्टिंग, नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूँ। लोग कहते हैं कि तुम जितनी अच्छी अदाकारा हो इतना बड़ा मकाम तुम्हें नहीं मिल पाया, तो तब मुझे मजबूरन इनको कास्टिंग काउच के बारे में बताना पड़ता है कि ऐसा बहुत मर्तबा हो चुका कि मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया हो और सब कुछ फाइनल हो गया हो, लेकिन फिर जब मुझे कॉल आती है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं, अब मिलने का मतलब आप खुद ही समझ जाएं, और जब मैं मिलने से इनकार कर देती हूं तो उस प्रोजेक्ट से मुझे निकाल दिया जाता है कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना, तुम वहां पहुंची नहीं हो। मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए,
डेट्स फाइनल हो गई, 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड इफ आई डिडंट गो तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि शूट थोड़ा डिले हो गया, आपको बताएंगे। और उसके बाद वो चीज मैं ऑन एयर देखती थी, वो किसी और ने की होती थी। किरण ताबिर का ये भी कहना है कि जिन कामयाब अदाकारों को आप फिल्मों या ड्रामों में देखते हैं, ये उन्हीं अफराद को खुश करके यहां तक पहुंची हैं। और वो ये भी कहती हैं कि जो अदाकारा उनके चुंगल में एक दफा फंस जाती है, वो दोबारा कभी नहीं निकल पाती, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में बैठे सभी वहशी दरिंदे हैं जिनकी हवस कभी पूरी नहीं होती और ये आपको नोच नोच कर खा जाते हैं। वो आदमी या वो इंसान वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा, वो आपको स्टार नहीं बना देता। इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों, किरण ताबिर पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर इंकशाफात की हो। आयशा उमर ने भी किए, हॉलीवुड की भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस बारे में बात कर चुकी हैं, इंडिया की भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बहुत दफा खुलकर इस बारे में बात की है। फिर भी ना जाने क्यों लड़कियां ये सब कुछ जानने के बावजूद भी शोबिज़ में काम करने की ख्वाहिश रखती हैं। और मैंने अपनी आंखों बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनका ताल्लुक बहुत ही शरीफ और अच्छे घराने से होता है, लेकिन पैसे की लालच, फेम का लालच और फिर दुनिया में नाम बनाने का लालच उनको इस इंडस्ट्री की तरफ ले आता है। और ये बात जानते हुए भी कि यहाँ पर जिस्म का सौदा कर कर ही आपको कोई ना कोई मकाम हासिल करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को राजी करना पड़ता है। लोग आजकल आप देखते हैं एक लाइक के लिए टिकटॉक पर भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अजीबोगरीब हरकत करते हैं और ऐसे ऐसे स्लोमो बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें शो करते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा टैलेंट है। लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, तो उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी सजल अली और कैटरीना कैफ जितनी मशहूर हो जाऊं और मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरूं, मेरे पास भी बहुत बड़ा घर हो और बैंक बैलेंस हो। ये ख्वाहिश कुछ भी करने के लिए लड़की को तैयार कर देती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये मुश्किलात सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे डिजाइनर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोऑर्डिनेटर्स, ये सब लोग हम जिन्स परस्त हैं और ये लोग नए आने वाले लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं, सिर्फ ये लालच देकर के तुम्हें सुपरस्टार बना देंगे, कल को तुम भी फिरोज खान की तरह एक सुपरस्टार बनकर फिरोगे, लड़कियां, लोग तुम्हारे पीछे मरेंगे। और यही लालच उनको कुछ भी करने के लिए राजी कर देती है। लेकिन ये भी बताता चलूं कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी किरण ताबिर जैसी अच्छी लड़कियां भी हैं जिन्हें बहुत सारी ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा कर अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम बनाया और इस चीज पर फख्र करती हैं वो आज कि हमने आज तक कुछ भी ऐसी गंदी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मुआशरे में भी वो फख्र से जीते हैं और इंडस्ट्री में भी। अगर आप में से भी कोई लड़की या लड़का इस फील्ड में आना चाहता है तो याद रखें कि आपको भी इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।